किसी ने पूछा, क्षमा कर देंगे अपराधी को तो उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी अपराध करने की। प्रगतिशील प्रतिशोध लेंगे तो अपराधी आदी हो जाएगा अपराध करने का। सत्य है ये, कहीं ना कहीं परम सत्य है। ये प्रथम चरण की बात थी। द्वितीय चरण में क्या है? अब प्रतिशोध तो लो, किंतु वैर भाव से नहीं, शुद्धि भाव से। जिस प्रकार से राजा यदि किसी को प्रताड़ित भी करता है तो उससे ईर्ष्यावश नहीं प्रताड़ित करता, उसको भय के कारण से वो पाप कर्मों को छोड़ दे इसलिए। अब यदि किसी अत्यंत क्रूर अपराधी को यदि मृत्यु दंड भी दिया जाता है तो वो इसलिए कि ताकि नर्क में उसको यातनाएं ना झेलनी पड़े। सोचो कि 31 नील वर्षों का जो नर्क का काल है वो बड़ा भयंकर है। तो इसलिए यदि राजा किसी को मृत्यु दंड भी देता है, उसका कारण क्या है कि एक तो मानव समाज में पाप के प्रति भय उत्पन्न हो जाए, दूसरा मृत्यु के उपरांत उसको यहाँ पर किए हुए पापों का दंड नरक में ना भोगना पड़े। किंतु जिनकी बुद्धि में शास्त्र समा ही ना पाए, इनको कल्पनाएं घोषित कर दिया गया, उन अल्पज्ञों को, उन मूर्खों को ये कैसे समझ में आए कि नरक भी है। इस धरती पर नरक नहीं, इससे भी विलक्षण एक नरक लोक भी है। वहां पर सबका चिट्ठा खोला जाता है। ठीक वैसे ही जैसा आप 3D फिल्म देखते हैं, सब कुछ वहां होता है। आपके द्वारा किए हुए कर्म का एक एक चिट्ठा खोल के रख दिया जाता है। और इस संसार में भयंकर से भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, उन यातनाओं का वहाँ पर नाम और निशान भी नहीं, क्योंकि वो यातनाएं जो धरती पर दी जाती हैं वहाँ यातनाएं होती ही नहीं। उन यातनाओं की कल्पना भी मानव समाज कर ही नहीं सकता। इसलिए यदि प्रतिशोध, प्रगतिशील प्रतिशोध से भी कार्य न बन पाए और उस अपराधी की प्रवृत्ति अपराध करने की बनती ही चली जाए, तो चाहिए कि शास्त्र अनुसार उसको राजा के द्वारा दंड का प्रावधान नियुक्त किया जाना चाहिए। किंतु किस कारण से कि उसका उत्थान हो, उसकी भी प्रगति हो। ईर्ष्यावश नहीं, अपनी आत्मा को शांति देने के लिए हमें किसी को दंड कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अंततः उस अपराधी के रूप में ही हमारे ईश्वर ही तो विराजमान है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। लेकिन भगवान ने क्या कहा है कि मेरे अनेकों रूप हैं, मैं कीड़े मकोड़े पहाड़ पत्थर कुत्ते चांडाल सब में समान रूप से विराजमान हूँ, लेकिन मेरे कर्म के अनुसार ही व्यवहार